हाँ तो बच्चों, कल आपको समाकलन बताया गया था, उसके कुछ प्रश्न दिए गए थे। कई छात्रों ने उनके हल भेजे भी, लेकिन ज़्यादातर गलत रहे, कुछ छात्रों के सही रहे। तो इसलिए मैं फिर से हल बता रहा हूँ, उसको समझिए हर बिंदु। पहला प्रश्न था इंटीग्रेशन ax प्लस बी डी एक्स। यहाँ पर देखिए, जो हमने बताया था कि x में जिससे गुणा हो भाग करते हैं, तब करते हैं जब वो किसी फलन के अंदर हो। यहाँ x खुद एक फलन है, तो ये नियतांक वैसे रहेगा। x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2। b का केवल नियतांक है तो bx हो जाएगा, और c हो गया समाकलन नियतांक। अगला प्रश्न था 5 sin x 2 cos x प्लस 3। नियतांक 5 वैसे रहेगा, sin x का माइनस cos x, यहाँ 2 नियतांक उसी तरह से रहेगा, cos x का sin x, केवल नियतांक है 3 तो 3x हो जाएगा, प्लस c समाकलन नियतांक। 1/x प्लस 1 है, तो किसी फलन में कुछ जोड़ा गया है, घटाया गया है, तो उसका सूत्र नहीं प्रभावित होता। जैसे 1/x का log x होता है, तो 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1 होगा, प्लस c हो जाएगा। 1/5x प्लस 2 होगा तो log ही यहाँ पर log e 5x प्लस 2, लेकिन इस फलन के अंदर जो x है वो 5 से गुणा किया गया है, तो 1/5 कर देंगे यहाँ, प्लस समाकलन नियतांक। sin 3x, अब यहाँ देखिए साइन फलन है, उसके अंदर ही x को 3 से गुणा किया गया, तो इसलिए 1/3 कर दिया, और sin x का -3 माइनस cos 3x प्लस c हो गया। ax प्लस बी क्यूब, अब यहाँ एक फलन है, x को a से गुणा किया गया, तो यहाँ 1/a कर देंगे, और ax प्लस बी का पूरा हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 4/4 प्लस c। इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा तरीका इसका ये भी था कि आप इसको ओपन कर लें ax प्लस बी होल क्यूब के सूत्र से, तभी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सरल प्रक्रिया। अब इसके बाद इसी कड़ी में समाकलन में ही एक होता है निश्चित समाकलन, मतलब किसी फलन को किसी निश्चित दायरे में ही समाकलन करके उसका मान निकाला जाए, उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx कर रहे हैं, यहाँ लिमिट लगी होगी आपको, नीचे 2 लिखा है, ऊपर 3, तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। समाकलन के जो आपके सूत्र हैं वही रहेंगे। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³ 3, इसको ऐसे लिख दीजिए, और लिमिट 2 × 3 लिख दीजिए। 1/3 नियतांक है, बाहर कर लीजिए। अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए। जो फलन है x, उसकी जगह अपर लिमिट रख दें, 3 है तो 3, और पावर वैसे रहेगा, फिर माइनस चिन्ह लगाइए, फिर लोअर लिमिट उसकी जगह लिखिए 2, और पावर वैसे ही रहेगा। इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा। और समझ सकते हैं इसको, जैसे sin x है, लेकिन लिमिट 0 to π/2 है, sin x का माइनस cos x हो गया, लिमिट आप 0 to π/2 लिखिए। लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया था कि x की जगह पहले अपर लिमिट लिखें, माइनस चिन्ह लगाएं, फिर x की जगह लोअर लिमिट लिखें। तो cos π/2 का मान 0 होता है, माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 हो गया। अब इस तरह से समाकलन किया जाता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल करके फिजिक्स के ग्रुप में डालना है आपको, और अच्छी तरह से समझ के करिए। कोई प्रश्न विशेष रूप से नहीं समझ में आता है, उसको पूछिए उसे। धन्यवाद।